इतनी तालियां तो बड़े नेताओं की भी नहीं बजती जितनी भाई पवन भड़ाना की कल तालियां बजी और अभिनंदन हुआ। तो ये इलाके के लिए बहुत ही अच्छा समय है और परमात्मा हमें इस लायक बनाए कि जो आशा और उम्मीद इलाके के लोग हमसे कर रहे हैं, हम उनकी आशा और उम्मीद पर खरे उतरे। और भाई साहब सुखबीर फौजी जी भी यहाँ हैं, इनके यहाँ जितने कार्यक्रम हुए वो भी देखने लायक थे। तो अब कल का हमारा जो विजय जुलूस है उसमें गंभीर साहब भी बैठे हैं। तो कल के विजय जुलूस में आपने और तकलीफ उठानी है और फिर आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगा करके आपने मुझे यहाँ से विधायक बना करके भेजना है। और जो हमारे अधूरे सपने हैं आपकी सोसाइटी इलाके की, जो पार्क की और कई यहाँ चेन स्नैचिंग और लॉ एंड ऑर्डर की जो कई दिक्कत है, इनका सबका समाधान करेंगे। और भगवान ने चाहा तो इस पलवल को एक ऐसा शानदार इलाका बनाएंगे जहां बहन बेटी रात को 12 बजे भी चले तो कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं होगा। ये लूट खसूट जो भरौती और जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, ये सब पुलिस और सरकार की मिलीभगत से होती हैं। ये सब आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई नया जमाना शुरू हो गया है, नया समय आ गया। तो यही हमारी सबकी कामना है। अब मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ। बेटा मेरे क्या ही प्रोग्राम है ना बेटा, आज की बात में फिर आ जाऊंगी। क्या भाजपा ने आपको चुनाव लड़ने से रोका, क्या मामला है जो देखिए, सभी पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं। हमने जो ये निर्णय लिया है मंत्री जी का समर्थन करने का, जो हमने और हमारी टीम ने निर्णय लिया है, वो शहर के और हमारे इलाके के हित को देखते लिया है। हमारे इलाके के साथ जो पिछले 10 साल से जो इलाके के साथ जो पक्षपात हो रहा था, हर डिपार्टमेंट में जाके आप देखिए कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और सबसे मुख्य बात, इस इलाके में पिछले 10 वर्ष से आम जनमानस के साथ साथ जो शहर के मुख्य व्यापारी हैं, शहर का जो मुख्य वर्ग है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। जो बाहर से ऐसे लोग हैं जो धमकियां देते हैं, शहर के जो व्यापारी हैं वो व्यापार करने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है। और जो हमने जो ये निर्णय लिया है वो हमने शहर के हित में निर्णय लिया है। आप चुनाव लड़ना चाहते थे, वजह क्या रही चुनाव नहीं लड़ पाए आप? देखिए, चुनाव न लड़ने का कारण जो था मैंने दिनेश जी आपको पहले भी बताई थी कि हमारी मजबूत दावेदारी इस चुनाव में थी। और इनेलो और बसपा की जो टिकट का हमें आश्वासन भी था, लेकिन जो हमारे साथ गड़बड़ कराने का काम जिन्होंने किया है, उनको हम और हमारी टीम मजबूती से जवाब देने का काम इस चुनाव में करेंगे। किस तरह से रोका गया आपको चुनाव लड़ने से? क्या आपकी टिकट? देखिए, गड़बड़ जो हुई है कि हमारी टिकट अपने ही किसी व्यक्ति को उन्होंने दिलाने का काम किया है। हमारी जो टिकट हमें मिल रही थी वो टिकट उन्होंने अपने किसी व्यक्ति को दिलवा दी। उनको दिलवा के एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना दिनेश जी, जो एक राजनीतिक जो हत्या होती है ना, इस तरीके का काम करने का काम उन्होंने किया। देखिए, जो नाम लेना तो मैं उचित नहीं समझता। मैंने जो देखिए, उन्हें डर तो जनता से था, मुझसे डर नहीं है। मैं तो डराने वाला होता कौन हूँ? उनको जो डर था वो जनता से डर था। हमारे ऊपर हमारे साथियों का, युवा साथियों का और बुजुर्गों का, हमारे यारों प्यारों का विशेष प्यार और स्नेह था। उनसे भय था, मेरे से तो भय नहीं था, उनसे भय था। अब क्या रहेगा चुनाव नतीजे? देखिए, चुनाव में हम और हमारी टीम सभी मजबूती के साथ इस चुनाव में काम कर रहे हैं। और आने वाली इस 5 तारीख को मेरी समस्त क्षेत्रवासियों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दलाल साहब को मजबूत करने का काम करें और अपना एक एक मत हाथ के पंजे पर देकर दलाल साहब को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का काम करें। कल गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में भूपेश सिंह हुड्डा जी पहुंचे जी। बीजेपी के प्रत्याशी लगातार कह रहे हैं कि गुर्जर इलाके से उनको भारी बहुमत मिल रहा है। आपके शामिल हो जाने के बाद क्या लग रहा है कि कितना वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस के खाते में आएगा? देखिए, सारे गुर्जर समाज की तो मैं नहीं कह सकता, और मैं सही मायने में बताऊं, मैं 36 बिरादरी पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मैं सारे समाज की तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जितनी ताकत हमें भगवान ने दी है, जितनी हमें सामर्थ्य है, हम अपनी तरफ से अपने समाज में भी और जो हमारे और समाजों में जो हमारे यारे प्यारे हैं उनमें भरसक प्रयास करेंगे और दलाल साहब को जिताने का काम करेंगे।
बहुत भारी मतों से जीत होने जा रही है। दलाल साहब निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। शहर का और हमारे हुड्डा सेक्टर 2 का लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं उनको। और मैं ये बताना चाहूंगी कि दलाल साहब ऐसे भी थोड़े बहुत वोटों से भी नहीं, 50,000 वोटों से जीत रहे हैं कम से कम भी। और आज आप देखा होगा आपने कि बाजार में भी बहुत बहुत उनका ही अच्छा स्वागत हुआ है। दलाल राजनीति साहब में का लोगों ने उभरते हुए फूल सितारे, मालाएं पहनाई हैं, 4 पैसों दफा से, के पार्षद इज्जत की पगड़ी से भाई उनका पवन बहुत मान भड़ाना सम्मान जी। किया है। इस बार तो बहन बेटियां भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और अभी इलेक्शन में 1-2 दिन ही बचे हुए हैं और रिजल्ट 8 तारीख को जो आ रहा है उसमें आप देखेंगे दलाल साहब लीड करते हुए विजय हो जाएंगे। पवन भड़ाना भी आए तो कितना हाँ जी। फल मिला पार्टी? देखिए, पवन भड़ाना जी का भी हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने दलाल साहब का समर्थन किया और उनके आने से भी हमें काफी इजाफा लग रहा है। हमारे वोटों में काफी प्रतिशत बढ़ चुके हैं और मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे साथ आए हैं और दलाल साहब ने उनको विश्वास दिलाया है कि वो भी बैसलात के जो भी काम है वो उनके हिसाब से करे जाएंगे। रोड शो के लिए क्या कहोगे, कल किस तरह की तैयारी है? कल बहुत जोरदार तैयारी है। आप देखेंगे सुबह सब महिलाएं भी, बहन बेटियां भी, हमारे भाई भी और बुजुर्ग भी सब विजय जुलूस में शामिल होंगे। और ये आपको कल पता चल जाएगा कि कितने भारी मतों से दलाल साहब जीत रहे हैं।